इस लेक्चर में हम प्रोसेस मॉडल्स और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ये मॉडल कैसे काम करता है, ओवरऑल समरी ऑफ दिस लेक्चर इज दैट फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कि ये प्रोग्राम से प्रोसेस कैसे क्रिएट होता है। एक दफ़ा प्रोसेस क्रिएट हो जाए तो प्रोसेस मुख्तलिफ स्टेट्स में मूव करता है। तो उसकी 5 स्टेट्स हैं। न्यू से शुरुआत होती हैं, फिर रेडी, रनिंग, देन ब्लॉक्ड एंड देन एग्जिट। नॉर्मली ये जो 5 स्टेट्स हैं बुनियादी तौर पे ये इंडिकेट करती हैं कि ये प्रोसेस है वो कैसे रिसोर्सेज को यूज कर रहा है। एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम तो डिस्क पे ही होता है, वहां पे फिर सिलेक्ट किया जाता है कि विच प्रोग्राम मेमोरी में लेके आना है। तो एक दफ़ा मेमोरी में प्रोग्राम आ जाए उसके लिए फिर वो प्रोसेस बन जाता है। रिसोर्सेज एलोकेट करने के बाद वो रेडी स्टेट में आता है। रेडी मीन्स कि जी सीपीयू हासिल करने के लिए तैयार है। जब उसको सीपीयू मिल जाए तो रनिंग स्टेट में होता है। जब वो आईओ डिवाइसेस यूज़ कर रहा हो तो ब्लॉक स्टेट में होता है। तो हम देख सकते हैं ये डिफरेंट स्टेट्स हैं जो प्रोसेस की, वो इंडिकेट करती हैं कि ये प्रोसेस रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करता है। उसी की बुनियाद पे कि जी प्रोसेस की डिफरेंट स्टेट्स हैं। प्रोसेस मॉडल डिज़ाइन किया रिसर्चर्स ने। मॉडल बुनियादी तौर पे किसी भी चीज़ की, प्रोसेस की, इवेंट की, ऑब्जेक्ट्स की रिप्रेजेंटेशन को कहते हैं। सो प्रोसेस की डिफरेंट स्टेट्स को डिपिक्ट करने के लिए प्रोसेस मॉडल। हम ये देखेंगे कि ये प्रोसेस मॉडल है डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स, जो हमने इससे पहले लेक्चर में चीज़ें डिस्कस की हुई हैं। बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी प्रोग्रामिंग, टाइम शेयरिंग एंड जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ये जो प्रोसेस है कैसे काम करता है। हाँ, शुरू करते हैं। प्रोग्राम इज स्टैटिक, a sequence of instructions may be an executable code, but of course it is static, residing on disk. That will be when resources are allocated. जब एक प्रोसेस को रिसोर्सेज एलोकेट कर दिए जाते हैं वो फिर एक प्रोग्राम को जो वो फिर प्रोसेस बन जाता है। तो कह सकते हैं कि जी a process is a program in execution. जब प्रोसेस क्रिएट किया जाता है तो उसकी सारी इंफॉर्मेशन मेंटेन की जाती है। उसकी आईडी क्या है, प्रोसेस का स्टेटस क्या है, अभी हमने डिफरेंट स्टेट्स देखी हैं, कौन कौन से रिसोर्सेज इसको एलोकेट किए गए हैं, उसका करंट पोजीशन क्या है कि जी प्रोग्राम काउंटर विल ऑलवेज बी पॉइंटिंग नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करने के लिए। फिर उसके स्पेशल रजिस्टर्स होते हैं, जब भी कॉन्टेक्स्ट स्विच होता है उनको सेव कर लिया जाता है सो दैट ये प्रोग्राम जहाँ पे इंटरप्ट हुआ था तो वहीं से वो प्रोसेस जो है दोबारा से शुरुआत कर सके। ये सारी इंफॉर्मेशन प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में मेंटेन की जाती है। सो देयर विल बी ए प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक पर प्रोसेस, हर प्रोसेस के लिए एक होगा। और ये सारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम के एरिया में इंफॉर्मेशन मेंटेन होती है और सारे लिंक्ड अप होते हैं। जो ऑपरेटिंग सिस्टम में जब भी किसी प्रोसेस पे कोई एक्टिविटी इनिशिएट करनी होती है सो दिस प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक की जो इंफॉर्मेशन वो अपडेट हो जाती है सो दैट वन विल बी एबल टू यूज इट इजीली। प्रोसेस बुनियादी तौर पे तो काम का वो एक्टिविटी का वो हिस्सा है नॉर्मली मॉडल शेयरिंग, टाइम शेयरिंग सिस्टम्स में। क्योंकि किसी भी वक्त में कंप्यूटर सिस्टम पे या तो यूज़र के प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं या ऑपरेटिंग सिस्टम के अपने प्रोसेसेस जो मैनेज कर रहे होते हैं सारी एक्टिविटीज़ को एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं। जब
सिस्टम पे ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोसेसेस एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं तो कहा जाता है कि जी सिस्टम जो है वो कर्नल मोड में है। जबकि जब सिस्टम यूज़र के प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कर रहा होता है तो कहा जाता है कि जी सिस्टम इज इन यूज़र मोड। ये बड़ा फ्रीक्वेंटली मोड चेंज होते रहते हैं। व्हेनेवर ऑपरेटिंग सिस्टम इज मैनेजिंग थिंग्स वो कर्नल मोड में होता है, फिर नॉर्मली कंट्रोल पास ऑन किया जाता है, यूज़र प्रोग्राम्स एग्जीक्यूट हो रहे होते हैं वो यूज़र मोड में आ जाता है। ऑल दीज प्रोसेसेस जो है ना जी ये कंकरेंटली एग्जीक्यूट करते हैं। अगर एक सीपीयू है तो वो एक सीपीयू मुख्तलिफ प्रोग्राम्स को विच आर बेसिकली प्रोसेसेस मेमोरी रेजिडेंट प्रोग्राम्स प्रोसेसेस उनमें कंकरेंटली बेसिकली मल्टीप्लेक्स किया जाता है। कंकरेंटली का मतलब ये नहीं एक साथ नहीं है, कंकरेंटली बेसिकली होता है ओवर द सेम टाइम पीरियड विद इन 1 मिली सेकेंड्स। नॉर्मली बड़ी दफ़ा जो है ना सीपीयू बैक एंड फोर्थ कॉन्टेक्स्ट स्विच किया जाता है डिफरेंट प्रोसेसेस को। तो ये थोड़ा सा फ़र्क वाज़ेह होना चाहिए। कंकरेंटली इज नॉट एट द सेम, वो साइमल्टेनियस होता है। कंकरेंटली मीन्स ओवर द सेम टाइम पीरियड। लगता यही है कि जी नॉर्मली एग्जीक्यूट साइमल्टेनियस होती है, साइमल्टेनियस कुछ भी होता। सारी जो कंकरेंसी है कंकरेंटली एग्जीक्यूट करता है। और मल्टीप्लेक्सिंग का फ़ायदा ये होता है कि जी जब एक प्रोसेस ने कोई आईओ ऑपरेशन इनिशिएट किया है सो वो प्रोसेस वेट करता है आईओ ऑपरेशन की कंप्लीशन के लिए और सीपीयू फ्री होता है। उस दौरान में सीपीयू जो है जी वो किसी दूसरे प्रोसेस को एलोकेट किया जाता है। इसकी वजह से ओवरऑल जो प्रोडक्टिविटी है जी ऑपरेटिंग सिस्टम की विद द हेल्प ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज बेसिकली इम्प्रूव्ड बाय स्विचिंग द सीपीयू डिफरेंट प्रोसेसेस को नॉर्मली दिया जाता है। प्रोसेस क्रिएट करने के जी जाहिर है कि कुछ प्रिंसिपल इवेंट्स हैं। एक तो ये है कि जी सबसे पहले कि जी सिस्टम बूटअप जब होता है तो दैट विल बी प्रोसेस इनिशिएशन एक्टिविटी। तो सिस्टम इनिशियलाइजेशन पे जाहिर है कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम ने बूटस्ट्रैप करते समय दूसरे प्रोसेसेस को विच आर पार्ट ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम हैज़ टू बी इनिशिएटेड, तो वो फिर प्रोसेसेस क्रिएट किए जाते थे। बाज़ दफ़ा ये होता है कि जी कोई भी प्रोसेस है वो सिस्टम कॉल करके चाइल्ड प्रोसेस को क्रिएट कर लेता है। यूज़र जब भी कोई हाई लेवल पे कमांड देते हैं नॉर्मली यूज़र में भी डबल क्लिकिंग पर्टिकुलर प्रोग्राम and then the system will be automatically creating a new process on behalf of the user. इसी तरह जब बैच जॉब्स हैं बिकॉज बैच जॉब में डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, डिफरेंट प्रोग्राम्स could be somehow executed in a given sequence, तो हर एक्टिविटी के लिए पर एक प्रोसेस क्रिएट किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि जी नॉर्मली static programs become active processes when resources are allocated to those processes accordingly। ये फिर आप देख सकते हैं कि हमारे पास ये एग्जाम्पल है, यहाँ पे ये static है residing on disk, rest of all those program may be executable। Of course executable program will be loaded and then of course it will be becoming a process। नॉर्मली सोर्स कोड प्रोग्राम है residing on secondary storage, फिर आप उसको कंपाइल करते हैं, लिंक करते हैं, then of course make it executable, then it will be able to somehow become a process। ये फिर उसमें ये है कि जी रनिंग स्टेट है इनिशिएशन ऑफ दैट पर्टिकुलर सिचुएशन। और ये पॉसिबल है कि एक ही प्रोग्राम के मल्टीपल इंस्टेंसेस आप क्रिएट कर लें, तो उसके समय में ये कह सकते हैं कि जी वन टू मैनी रिलेशनशिप बिटवीन प्रोग्राम एंड प्रोसेसेस। तो एक प्रोग्राम के कितने ही प्रोसेसेस आ सकते हैं क्योंकि दे विल बी यूजिंग द सेम कोड, लेकिन उसका हर एक का अपना अपना डेटा एंड देन स्टैक मुख्तलिफ होगा सारा कुछ। ये बेसिकली जी अगर आप देखते हैं कि जी एग्जीक्यूटेबल कोड्स पड़े हुए हैं सेकेंडरी स्टोरेज पे, जब भी ये डिसीजन किया जाता है जॉब स्केजुलिंग की जाती है कि विच पर्टिकुलर प्रोग्राम जो है उसको हमने प्रोसेस क्रिएट करना और रिसोर्सेज एलोकेट करने, तो वो फिर वो न्यू जॉब क्यू में आ जाता है।
फिर उसके बाद जो ही रिसोर्सेज अवेलेबल होते हैं तो यहाँ से फिर मेमोरी में प्लेस किया जाता है, तो उसका जो स्टेटस है वो रेडी स्टेटस है, उसको एलोकेट रिसोर्सेज एलोकेट हो गए। और रेडी स्टेट अभी हमने बात की थी कि जी प्रोसेस रेडी है सीपीयू हासिल करने के लिए। जब उसको सीपीयू मिल जाता है तो प्रोसेस जो है वो रनिंग स्टेट में आ जाता है एग्जीक्यूटिंग इंस्ट्रक्शन से। वो यहाँ से वो अपना काम ख़त्म करके एग्जिट भी कर सकता है, या अगर वो बहुत देर के लिए सीपीयू यूज़ कर रहा है तो ऑपरेटिंग सिस्टम उसको इंटरप्ट करते हुए उससे सीपीयू वापस ले लेता है, जिसको हम कहते हैं कि कॉन्टेक्स्ट स्विच हो रहा है। वट एवर दिस पर्टिकुलर प्रोसेस इज डूइंग, उसका स्टेटस सेव किया जाता है सो दैट कि वहीं से इंस्ट्रक्शंस दोबारा शुरू कर सके जब उसको दोबारा सीपीयू मिलेगा साथ। तो यहाँ पे आ जाता है जी वो रेडी स्टेट में आता है, लेकिन ये भी मुमकिन है कि ये प्रोसेस रनिंग स्टेट में उसने कोई आईओ कमांड एग्जीक्यूट की नहीं है, इट मीन्स आईओ डिवाइस को यूज़ करना है, तो उसके लिए फिर वो आईओ ऑपरेशन इनिशिएट करेगा, आईओ रिक्वेस्ट करेगा, आईओ क्यू में इंतज़ार करेगा जी जब तक कि आईओ ऑपरेशन कंप्लीट नहीं हो सकता। मोस्टली आईओ डिवाइसेस स्लो बनिस्बत सीपीयू के। जब वो आईओ ऑपरेशन कंप्लीट होता है तो फिर वो दोबारा से क्यू में आके बेसिकली है जी डिफरेंट स्टेजेस में हाउ वी विल बी एबल टू लुक इनटू दैट पर्टिकुलर स्टेट्स। अब इसको नॉर्मली मॉडल की फॉर्म में भी लाया जा सकता है कि कुछ नहीं। सो ये जी प्रोग्राम टू प्रोसेस ऑपरेटिंग सिस्टम की जो फंक्शनलिटी प्रोग्राम्स को लोड्स करती है मेमोरी में एंड क्रिएट अ प्रोसेस। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 3 प्रोसेसेस हैं, उसके डिफरेंट सेगमेंट्स हैं। नॉर्मली कोड होता है, हीप होती है, स्टैक होता है। मेमोरी के फिजिकल एड्रेसेस पे बेसिकली दोज प्रोग्राम्स आर प्लेस्ड और सारी जो मैनिपुलेशन है वो एड्रेसेस पे आती है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसकी सारी एड्रेस स्पेस इंडिकेट करती है प्रोसेस 3 की, यहाँ पे प्रोसेस 1 की है, प्रोसेस 2 की है, एंड देन इन दिस केस यू कैन सी दैट वंस एक प्रोग्राम को जब प्रोसेस बनाते हैं तो उसमें रिसोर्सेज एलोकेट होते हैं, मेमोरी में आ जाता है, उसका स्टेटस भी चेंज हो जाता है और फिर उसी पे सारे ऑपरेशंस एग्जीक्यूट होते हैं। प्रोसेस नॉर्मली जो है एक कंट्रोल ब्लॉक में अभी हमने बात की है विच इज़ पार्ट ऑफ द कर्नल, सारा डेटा उसमें कर्नल के पास ही है। स्टेटस उसका जी क्या है, रनिंग में है, रेडी में, ब्लॉक में भी हमने देखा कि वंस इन मेमोरी, यही 3 स्टेट्स में घूमता है प्रोसेस में। फिर उसका रजिस्टर स्टेट है जी नॉट रेडी, प्रोसेस आईडी क्या है उसकी, यूज़र एग्जीक्यूटेबल है, यूज़र कौन है, एग्जीक्यूटेबल्स क्या है, प्रॉपर्टी क्या है उसकी, कितना एग्जीक्यूशन टाइम उसने यूज़ किया है अभी तक, मेमोरी स्पेस क्या है उसकी, रेंज है, सो दैट उसको प्रोटेक्ट भी किया जा सकता है। एंड देन ऑफ कोर्स मेमोरी स्पेस विल बी ट्रांसलेटेड फ्रॉम लॉजिकल टू फिजिकल। ये सारी इंफॉर्मेशन जी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में होता है। ऑल दोज प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक्स आर having a linked list which is maintained by the kernel and managed through the privilege instructions, because updating of all that information is done by the operating system. ये अगर हम देखते हैं कि जी मल्टीप्लेक्सिंग कैसे होती है प्रोसेस की, कॉन्टेक्स्ट स्विच होता है। प्रोसेस P0 है जी, ये उसका लाइफ। इसी तरह प्रोसेस P1 का जब भी आई ऑपरेशन इनिशिएट करता है और कंट्रोल ले लिया जाता है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इंटरप्ट है, सिस्टम कॉल है, दोनों ही हो सकता है। या तो ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरप्ट करे या सिस्टम आई ऑपरेशन इनिशिएट करे, किसी भी सूरत हाल में। तो उसका जो भी है स्टेटस है उसके प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक ऑफ 0 प्रोसेस 0 यहाँ पे सेव किया जा सकता है। फिर जो उसके बाद फैसला होता है कि जी किसको देना है, तो आप देखते हैं यहाँ पे वो रेडी स्टेट में आइडियल था, रीलोड किया जाता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक 1 से उसकी सारी इंफॉर्मेशन, particularly PC and all these things, so it can be starting from the next instruction within that ये फिर एग्जीक्यूट कर रहा होता है। इसके बाद फिर यहाँ से भी वो ले लिया जाता है CPU and then उसका सारा स्टेटस सेव किया जाता है और फिर उसको रीलोड किया जाता है सारा कुछ। तो आप देख सकते हैं कि जी इसके जो पॉइंट्स हैं वो नॉर्मली in that particular case will be 4 points, sensitive points,
जहाँ पे नॉर्मली ये बेसिकली इसका कॉन्टेक्स्ट इसको आ जाता है कि जी एक प्रोसेस जो कुछ कर रहा है उसका स्टेटस सेव किया जाता है। फिर जो है आप देख सकते हैं इसमें नॉर्मली ये होता है कि जी जब ये एक्टिविटी की जा रही है एंड देन ऑफ कोर्स सेविंग स्टेट इंफॉर्मेशन, रीलोडिंग एंड ऑल दिस थिंग्स, ये कर्नल मोड में हो रही होती है। ये यहाँ पे जो है यूज़र मोड में सारा कुछ यूज़र का कोड एग्जीक्यूट किया जा रहा होता है सारा कुछ ना। सो इन दिस ये बड़ी फ्रीक्वेंट होता है बैक एंड फोर्थ ही। That's the reason programs are running concurrently over the same time period. Multiple programs are being placed in memory and only one at a time is being executed in this case of that particular sensitive point. इसी की सिचुएशन को नॉर्मली डिपिक्ट करने के लिए प्रोसेस मॉडल, अभी हमने बात की थी शुरू में भी, मॉडल रिप्रेजेंटेशन होता है किसी भी प्रोसेस की, ऑब्जेक्ट की, सिचुएशन की, एक्टिविटी की। सो प्रोसेस है प्रोग्राम इन एक्शन जी, और इसी की बेसिस पे प्रोसेस जो है, प्रोसेस की एग्जीक्यूशन बुनियादी तौर पे साइकिल ऑफ सीपीयू एग्जीक्यूशन होती है, इसको सीपीयू बर्स्ट कहते हैं या आईओ बर्स्ट होते हैं। वो वेरी करता है कि जी कुछ जो प्रोसेसेस होते हैं जैसे साइंटिफिक कैलकुलेशन वगैरह, साइंटिफिक एप्लीकेशन पे, तो उसमें ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस होती हैं, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन बहुत कम होते हैं बनिस्बत जितने भी बिजनेस एप्लीकेशंस होते हैं। इसमें प्रोसेसिंग जिस तरह पेरोल हो गया, इनकम टैक्स कैलकुलेशन हो गई, सारी चीज़ें जो है नहीं, तो उसमें आईओ ज़्यादा होते हैं, नॉर्मली जो कंप्यूटेशन बहुत कम होती है। उसकी बेसिस पे फिर जो है ना जी कि जी हाउ मच आईओ ऑपरेशन आर सीपीयू एग्जीक्यूशन इज परफॉर्म्ड बाय ए प्रोसेस ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल ना, वो फिर पता देता है कि ये प्रोसेस की टाइप क्या है, वो सीपीयू बाउंड है या आईओ बाउंड है। तो हमने यहाँ पे देखा हुआ कि हम इसको कहते हैं आईओ बर्स्ट है, सीपीयू बर्स्ट है। तो इसी की बुनियाद पे दो तरह के प्रोसेसेस होते हैं जी, एक कंप्यूट बाउंड है, एक आईओ बाउंड है। कंप्यूट बाउंड वो प्रोसेस होगा जहाँ पे अब देखते हैं ये यहाँ से शुरुआत होती है, इसकी लाइफ साइकिल है, यहाँ से यहाँ पे एंड है। अब देखते हैं ये बार ग्रीन ज़्यादा है, इट मीन्स कि जी ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल वो ज़्यादा सीपीयू एग्जीक्यूशन, सीपीयू का इस्तेमाल करेगा और कम जो है आईओ का। तो इसको फिर हम डिफाइन करते हैं कि ये कंप्यूट बाउंड है। जबकि आईओ बाउंड में सीपीयू का इस्तेमाल कम है, आईओ ऑपरेशन ज़्यादा इनिशिएट किए जा रहे हैं ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए, तो इसलिए फिर वो आईओ बाउंड होता है। तो नॉर्मली जो है जनरल पर्पस ऑपरेटिंग सिस्टम्स में दे हैव टू हैंडल बोथ टाइप ऑफ processes, either a compute bound set of processes and a set of IO bound processes. ये थोड़ा सा हमें क्लैरिफाई किया, फिर आगे जाके हम टाइप्स में देखेंगे तो विल बी एबल टू नोटिस द बिहेवियर ऑफ डिफरेंट प्रोसेसेस। ये जी प्रोसेस मॉडल है, इसके डिफरेंट स्टेट्स हैं। न्यू, रेडी, रनिंग, एग्जिट एंड ब्लॉक, ये बेसिक ऑपरेशन है जी। न्यू से जब उसको एडमिट किया जाता है सिस्टम के लिए, इट मीन्स रिसोर्सेज एलोकेटेड, प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक क्रिएट किया जाता है, देन ऑफ कोर्स द प्रोसेस विल बी इन द रेडी स्टेट। फिर रेडी से डिस्पैचर डिस्पैच करता है जी, मेकिंग अ डिसीजन कि जी टू होम इट शुड बी एलोकेटेड, अगर एक से ज़्यादा प्रोसेस रेडी स्टेट में, और फिर उसको डिस्पैच करता है सीपीयू। उस पर फिर दोनों पॉसिबिलिटीज़ है कि जी अगर तो टाइम आउट हो गया कि उसका जितना टाइम इसको एलोकेट किया, तो वो टाइम आउट पे बेसिकली इंटरप्ट होके उसकी स्टेटस आ जाएगा। फिर प्रोसेस वाइल रनिंग वो एग्जिट भी कर सकता है, रिलीज ऑल द रिसोर्सेज, प्रोसेस आईओ ऑपरेशन इनिशिएट कर सकता है। तो हम ये चीज डिफरेंट स्टेट्स देख सकते हैं सारा कुछ ना। शुरुआत में प्रोसेस, न्यू प्रोसेस है जी, मतलब प्रोसेस इज बीइंग क्रिएटेड। फिर उसके बाद है कि जी प्रोसेस रेडी है, वो हमने पहले भी डिस्कस किया है, प्रोसेस रेडी है कि जी टू गेट द सीपीयू, वही चीज है, तैयार है सीपीयू हासिल करने के लिए। उसके बाद है कि जी
रनिंग स्टेट आ जाती है इसका, प्रोसेस उसको इस्तेमाल कर रहा है। उसके बाद अगर उसने आई ऑपरेशन इनिशिएट किया है, प्रोसेस की ब्लॉक स्टेट आ जाएगी। जाहिर है कि वो ब्लॉक्ड, इंतज़ार कर रहा है, ब्लॉक्ड है उस आई ऑपरेशन की कंप्लीशन के लिए। जब आई ऑपरेशन कंप्लीट होता है फिर वो दोबारा जो है जी रेडी स्टेट में चला जाता है, और रेडी से फिर रनिंग, एंड देन एग्जिट मीन्स process will be releasing resources. It has finished execution, so all the resources are reclaimed, and in this case one will be able to. So आप देख सकते हैं कि ये process goes through different stages during life cycle. Normally जब internal आप देख सकते हैं यहाँ ये पार्ट है सारा, ये internal है कि once resources have been allocated, या भी हमने देखा था कि newer disk से normally move करते हुए जब वो admit करते हैं, and then of course it becomes इंटरनल टू द सिस्टम। यहाँ पे भी जाहिर है कि ये डिस्क पे अगर डेटा वेटा जनरेट किया वहाँ पे चला जाएगा सारा कुछ ना। दिस बेसिकली स्टेट्स 3 states a process moves quickly and then frequently by performing different types of operations, उसी की बेसिस पे। अब हम आगे देख सकते हैं कि जी हाउ different types of operating systems will be mapped onto this particular process model. हमें पता है कि जी बैच ऑपरेटिंग सिस्टम में किसी भी वक्त एक ही प्रोसेस मेमोरी रेजिडेंट होता है। जाहिर है कि जी बहुत सारे जो प्रोसेस हैं, जो आप क्यू होगी, एक एक करके प्रोसेस है वो नॉर्मली एडमिट किए जाएंगे। तो किसी भी वक्त सिर्फ एक ही प्रोसेस रेडी में होगा, वही प्रोसेस बेसिकली इन डिफरेंट स्टेट्स में घूमेगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे अगर प्रोसेस है, देन प्रोसेस में रेडी स्टेट में आएगा, वही प्रोसेस फिर रनिंग में आएगा, क्योंकि यहाँ पे कोई मैकेनिज्म नहीं है ऑपरेटिंग सिस्टम के पास कि जी प्रोसेस अगर रनिंग स्टेट में है तो उससे सीपीयू वापस ले ले, लेकिन वापस लेके करना क्या, क्योंकि कोई और तो प्रोसेस है नहीं मेमोरी में। सो वही प्रोसेस नॉर्मली रनिंग स्टेट में आता है। आप देख सकते हैं कि जी जब वो रनिंग स्टेट में है, इसलिए भी हमने कंप्यूट बाउंड आईओ बाउंड प्रोसेसेस की बात की। जब वो रनिंग स्टेट में है तो उसने कोई भी आई ऑपरेशन इनिशिएट नहीं किया, तो आईओ डिवाइसेस बेसिकली फ्री हैं, आइडल हैं। तो जब ये प्रोसेस आई ऑपरेशन इनिशिएट करेगा, so of course IO devices are slow. Meanwhile the CPU is free, so it means it is idle, underutilized. फिर उसके बाद है कि जब वो आई ऑपरेशन कंप्लीट करेगा, इट विल बी रेडी स्टेट, एंड देन अगेन उसके बाद रनिंग स्टेट में जाएगा जी, रनिंग से फिर वो एग्जिट में चला जाएगा सारा कुछ। तो आप देख सकते हैं कि ये किसी भी वक्त तीनों स्टेटमेंट से एक स्टेट जो है वो बेसिकली ऑक्यूपाइड होगी व्हेन इट इज, जब वो रनिंग स्टेट में तो आईओ डिवाइसेस आइडल हैं, जब वो ब्लॉक स्टेट में वेटिंग फॉर आई ऑपरेशन टू कंप्लीट तो सीपीयू फ्री है सारा कुछ। तो ये बेसिकली मेजर डिसएडवांटेज था बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखते हैं। फिर उसके बाद ये टू ओवरकम दिस सिचुएशन मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का आइडिया पेश किया गया था कि जी एक से ज़्यादा जो प्रोसेसेस हैं वो मेमोरी रेजिडेंट हों, और सो दैट कि जी जो कॉन्टेक्स्ट स्विच है बड़ा फ्रीक्वेंट हो जाए कि जी जब एक प्रोसेस वेट कर रहा है ऑपरेशन के लिए तो दूसरा प्रोसेस बड़ी आसानी से सीपीयू हासिल कर रहे। तो दो तरह के शुरू में तो यही था कि इट वाज अ प्योर मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, इट वाज नॉन प्रीएम्प्टिव सीपीयू स्केड्यूलिंग। वंस एक दफ़ा अगर सीपीयू दे दिया जाए, सो इसका मतलब है नॉन प्रीएम्प्टिव मीन्स कि जी सिस्टम प्रीएम्प्ट नहीं कर सकता, वो उसी पे स्वाबदीद है, वॉलंटरली बेसिस पे होता है उसका कि ये प्रोसेस या तो एग्जिट कर जाए या फिर वो आई ऑपरेशन इनिशिएट कर दे। जब वो सीपीयू फ्री होगा तो फिर वो जो सीपीयू है दैट विल बी एलोकेटेड टू अ प्रोसेस इन द रेडी स्टेट। इस तरह वो सिलसिला चलता है। तो आप देख सकते हैं अ प्रोसेस इज इन अ रनिंग स्टेट
वॉलंटरली लीव्स, अभी हमने जो बात की है। तो यहाँ पे जो स्टेट आएगी क्या है जी, रनिंग टू एग्जिट स्टेट जाएगा और रनिंग टू ब्लॉक स्टेट। रनिंग टू रेडी स्टेट नहीं है क्योंकि इन नॉन प्रीएम्प्टिव स्टेट है, scheduling है, and in this case one will be able to look into that situation. Context switch क्या होगा, ये रनिंग टू एग्जिट है, फिर ब्लॉक या ब्लॉक में है तो कॉन्टेक्स्ट स्विच होगा, दूसरा प्रोसेस एलोकेट कर जाएगा, या फिर दूसरा फिर दो है कि जब एक ये एग्जिट करेगा या ब्लॉक होगा फिर रेडी टू रनिंग आ जाएगा, जो अभी हमने देखा कि इसका वो रीलोड करता है प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक एंड देन इसका सेव कर लेता है सारा कुछ ना। जब ये यहाँ पे ब्लॉक स्टेट में आएगा तो इसका सारा कुछ सेव कर लिया जाएगा, सो इट विल बी एबल टू somehow restart ना। ये थोड़ा सा इसमें आ जाता है। हम ये देख सकते हैं जी, क्योंकि ये नॉन प्रीएम्प्टिव है, ऑपरेटिंग सिस्टम कैन नॉट प्रीएम्प्ट और इंटरप्ट द ऑपरेटिंग सिस्टम, तो इसलिए थोड़ा सा हमने ये जो एरो चेंज कर दिया है, जस्ट लाइक बैच है। तो यहाँ पे डिस्पैचिंग होती है जी, इंटरप्ट नहीं है कि बिकॉज इट इज ए प्योर मल्टीप्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, नॉन प्रीएम्प्टिव सीपीयू स्केजुलिंग। तो इसमें हम देख सकते हैं कि जी किसी भी वक्त एक से ज़्यादा होंगे तो हम देख लेते हैं कि इसका कि जी हाउ दिस पर्टिकुलर प्रोसेस मॉडल विल बी somehow catering different processes in a pure multi-programming operating system। ये फिर हम देख लें कि जी न्यू है, प्रोसेस रेडी स्टेट में जाएगा, रेडी से रनिंग में जाएगा जी, रनिंग से ब्लॉक में जाएगा, ब्लॉक से फिर रेडी में जाएगा, एंड देन जब ये रनिंग में है जी एक और कोई प्रोसेस आ गया रेडी में एंड ब्लॉक में गया, दूसरा प्रोसेस रनिंग में चला जाएगा, कॉन्टेक्स्ट स्विच हुआ, सारा कुछ नहीं, एक और प्रोसेस आया, सारा कुछ नहीं। तो आप देख सकते हैं कि जी इसकी क्यू मेंटेन होगी, ये प्रोसेस रनिंग में हो सकता है, जिसने भी ये भी आई ऑपरेशन इनिशिएट किया, ये ब्लॉक स्टेट में आ गया, तो यहाँ से फिर अनदर प्रोसेस दूसरा है वो रनिंग में आ जाएगा जी। अब इसके बाद जाहिर है कि जी वो रनिंग में है, हो सकता है कोई प्रोसेस यहाँ से ब्लॉक से रेडी स्टेट में चला जाए, लेकिन एक और ही नया प्रोसेस आया, दैट इज फ्रॉम न्यू टू रेडी जी। आप देख सकते हैं कि जी अनदर प्रोसेस इज मूविंग रेडी स्टेट में, देन प्रोसेस विल बी टर्मिनेटिंग प्रोसेस फ्रॉम रेडी लिस्ट, उसको पिक किया है, ये भी टर्मिनेट हो रहा है, ये आ गया। मीनवाइल प्रोसेस ब्लॉक से रेडी स्टेट में आया है। तो आप देख सकते हैं कि इसमें यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज की इम्प्रूव हो जाती है कि जी सिचुएशन वो रेयर रहता है, एक प्रोग्राम रनिंग स्टेट में होता है, कुछ प्रोसेसेस ब्लॉक स्टेट में थे, अभी हमने देखा है, कुछ रेडी स्टेट में है, जो रिसोर्स यूटिलाइजेशन प्योर मल्टी प्रोग्रामिंग में इम्प्रूव हो जाती है। एक से ज़्यादा प्रोग्राम processes are in the ready state, and then the CPU schedule among these processes context switch होता रहता है, और ये IO devices की भी यूटिलाइजेशन इम्प्रूव हो जाती है, और CPU की यूटिलाइजेशन इम्प्रूव हो जाती है, सारा कुछ ये फिर इस तरह नॉर्मली कंप्लीट हो जाएगा। मल्टी प्रोग्रामिंग विद प्रायोरिटीज, दिस इज प्रीएम्प्टिव, वही है मल्टी प्रोग्रामिंग ही है, इट मींस एक से ज्यादा प्रोसेस मेमोरी में रेजिडेंट होंगे। इसमें यह है कि जी प्रीएम्पशन होती है कि जी अगर हाई प्रायोरिटी प्रोसेस रेडी स्टेट में आया है तो अगर लो प्रायोरिटी प्रोसेस रनिंग स्टेट में है तो उससे सीपीयू लेके हाई प्रायोरिटी प्रोसेस को दे दिया जाएगा। तो उसका आप देख सकते हैं मॉडल जेन में वही आ गया जिसमें द सीपीयू is being interrupted by the operating system to somehow make a context switching. So यहाँ पे ये है कि low priority process in the running state, high priority process enters the ready state. Context switch क्या होगा, रनिंग जो है low priority process है रनिंग से ready में जाएगा, और जो high priority process है ready से रनिंग में चला जाएगा, कॉन्टेक्स्ट स्विच होगा, उसी तरह वो प्रोसेस स्टेटस जो है सेव किया जाएगा, और इन दिस केस वन विल बी एबल टू इजीली परफॉर्म दैट पर्टिकुलर सिचुएशन।
इसको आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो प्रीएम्प्टिव है जी. इट मीन्स CPU can be taken back once allocated to a process by the operating system. यहाँ पे फिर आप देख सकते हैं कि ये इंटरप्ट वाला मॉडल में हमने दिया हुआ है कि ये डिस्पैच है. जाहिर है कि जी रेडी प्रोसेसेस में नॉर्मली FIFO की हुई होती है, जो फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द क्यू प्रोसेस पे किया जाता है, उसको रनिंग स्टेट में किया जाता है. वहाँ पे फिर वो प्रायोरिटीज़ के कॉन्टेक्स्ट में ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं एंड विल बी एबल टू समहाउ यूज. इसको अब हम देख सकते हैं कि जी क्या सूरत हाल है. ये हमारे पास एक प्रोसेस है, न्यू प्रोसेस है, प्रोसेस इन द रेडी स्टेट, प्रोसेस इन द रनिंग स्टेट. A new process comes in. This particular process is again low priority process था. Ready to running में चला गया जी. New process, ये red है, it means it is a high priority process. Low priority process in the running state, high priority process has arrived. Context switch होगा यहाँ पे, उधर गया तो हम देख सकते हैं सारा कुछ कॉन्टेक्स्ट स्विच है कि जो कुछ भी वो कर रहा होता है उसको इंटरप्ट किया जाता है. एंड देन ऑफ कोर्स हाई प्रायोरिटी प्रोसेस इज बेसिकली डिस्पैच ना. ये नॉर्मली है कि मल्टी प्रोग्रामिंग विद प्रायोरिटीज ना. उसमें देख सकते हैं यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज उसी तरह ही इम्प्रूव्ड होती है एज कम्पेयर टू नॉर्मली बैच सिस्टम्स. CPUs मोस्ट ऑफ द टाइम यूटिलाइज, IO डिवाइसेस बीइंग यूटिलाइज्ड ना. अब ये है कि जब लो प्रायोरिटी प्रोसेसेस अगर हैं तो वो बेसिकली कॉन्टेक्स्ट स्विच नहीं करते, बिकॉज हाई प्रायोरिटी प्रोसेस नॉर्मली किया जाता सारा कुछ. यहाँ पे ये अगर ये कंप्लीट हो गया तो आप देखते हैं फिर कि ये वो भी प्रोसेस है नॉर्मली ब्लू प्रोसेस हेड ऑफ द फ्रंट, ये भी कंप्लीट कर जाएगा जी. नॉर्मल प्रोसेस है जी इसका मल्टी प्रोग्रामिंग कॉन्टेक्स्ट से. फ़र्क यही है कि जी प्रीएम्प्टिव स्केजुलिंग होती है उसमें और प्योर में नॉर्मली नॉन प्रीएम्प्टिव स्केजुलिंग होती है. ये जी आप क्विज आपके लिए थोड़ा सा अभी अब देखते हैं, इसको सेपरेट भी करेंगे. And two types of priorities, low and high जी. Operating system, there is a mixed type C, IO bound है and compute bound processes. और क्विज ये है कि अगर आपने प्रोसेसेस को प्रायोरिटी असाइन करनी हो, नॉर्मली प्रायोरिटी स्टैटिकली असाइन कर दी जाती है एट द क्रिएशन टाइम, तो रेडी लिस्ट में फिर ऑटोमेटिकली आ जाता है. तो आप इस पर गौर करें जी, थोड़ा सा ब्रेक लें एंड देखें कि जी किस टाइप को आप हाई प्रायोरिटी देते हैं, किसको लो प्रायोरिटी प्रोसेस देते हैं. ज़्यादा करते हैं नॉर्मली मल्टी प्रोग्रामिंग विद प्रायोरिटीज में जो प्रायोरिटीज स्टैटिकली असाइन कर देती हैं क्रिएशन के वक्त, और वो वही रहती, फिक्स ही रहती हैं. हम इसको फर्दर एक्सपेंड कर लेते हैं. रियल लाइफ में नॉर्मली सिस्टम्स में होता ही है कि जी प्रायोरिटीज नंबर्ड होते हैं, 0 to n नंबर्स होते हैं. दो मॉडल है बेसिकली यूज़ किए जाते हैं, लोअर द नंबर हायर द प्रायोरिटी या हायर द नंबर हायर द प्रायोरिटी ना. वो बेसिकली स्टैटिकली असाइन की जाती है. हम देखते हैं कि जी हम इसको थोड़ा सा कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं प्रोसेस मॉडल को. हमारे पास सिचुएशन है कि जी हमारे पास दो किस्म की प्रायोरिटीज हैं, लो एंड हाई. इसी तरह हमारे पास IO डिवाइसेस भी हैं दो स्पीड्स के. हम ये ज्यूम करते हैं कि जी जो लो प्रायोरिटी प्रोसेसेस हैं वो लो स्पीड IO डिवाइसेस यूज़ करेंगे, हाई प्रायोरिटी प्रोसेसेस हाई स्पीड डिवाइसेस यूज़ करेंगे. नॉर्मली ये मॉडल को हम फर्दर एक्सपेंड कर सकते हैं. अभी हमने बात की है कि जी जो प्रायोरिटीज़ हैं वो स्टैटिकली असाइन होती हैं और वो ज़ाहिर है वो फिक्स ही रहती हैं. कुछ सिस्टम्स हैं कि जी रादर देन हैविंग एक ही प्रायोरिटी क्यू हो या रेडी लिस्ट हो, वो अलग अलग कर दी जाती है क्रिएशन. जाहिर है कि अभी हमने बात की है कि जी प्रायोरिटी क्रिएशन के वक्त ही असाइन कर दी जाती है. तो ये लो प्रायोरिटी एक अलग से रेडी लिस्ट है, इसी तरह हाई प्रायोरिटी अलग से लिस्ट है.
इसी तरह ब्लॉक की भी अलग अलग लिस्टें हो सकती हैं, क्योंकि अगर हमने ये तय किया हुआ है कि जी लो प्रायोरिटी प्रोसेस एंड हाई प्रायोरिटी प्रोसेस विल बी यूजिंग रिस्पेक्टिवली, दोनों जो है ना लो वाले लो करेंगे स्पीड डिवाइसेस एंड हाई वाले हाई स्पीड डिवाइसेस ना। तो अगर हम ये करें कि जी हमारे पास वो हैं सेपरेट क्यूज़ हैं, तो उसका जो मॉडल है एक्सपेंडेड फॉर्म में ना, वो हम कह सकते हैं कि जी यहाँ पे हमारे पास है कि जी डिफरेंट लिस्ट हैं रेडी और ब्लॉक स्टेट्स की, डिफरेंट प्रायोरिटीज डिफरेंट हाई स्पीड डिवाइसेस की ना। तो हमारे पास जो उसका एक्सपेंडेड मॉडल है जी, वो ये बनेगा। आपके पास जो प्रोसेस मॉडल है जो हमने पहले वैसे किया हुआ जेनेरिक, यहाँ पे फिर ये आ जाएगा लो प्रायोरिटी रेडी जी, हाई प्रायोरिटी रेडी, then low speed blocked है, and then of course that will be joining this one। ये हमने assume किया हुआ है, otherwise naturally तो ये नहीं होता। यानी प्रायोरिटी प्रोसेस कैन यूज इन ये डिवाइस जाहिर है कि उसकी यहाँ पे हमने वो थोड़ा सा मॉडल को क्लियर करने के लिए और देखने के लिए कि जी हाउ गिवन प्रोसेस चेंजेस स्टेट्स एंड ऑल दिस थिंग्स ना। जब आप देख सकते हैं कि एज लॉन्ग एज यहाँ पे सिलसिला है तो ओके, यहाँ पे इंटरप्शन होगी। आप देखते हैं मॉडल में low priority process is in the running state, then high priority process comes, then there will be an interruption, a process context switch, वो ready state में चला जाएगा low priority वाला, high वाला यहाँ पे आ जाएगा सारा कुछ ना। अगर high वाला यहाँ पे है, एक और high वाला है, तो वो नहीं हो सकता, क्योंकि unless के जी there are further numbers of priorities और उसके लिए अलग लिस्ट बनी सारा कुछ। तो हम इसको देख सकते हैं कि जी in this case process अगर आप देखते हैं यहाँ से शुरुआत होती है, a new process comes here, low priority process in the running state, then can go to the low speed, and then of course here running state, then another low priority process joins, ऊपर भी यहीं पे normally ये इधर जाएगा सारा कुछ। अगर यहाँ पे low priority process running state में और high priority process आया है, तो फिर ये हो जाएगा कि ये running से ready में जाएगा, ये फिर इधर आ जाएगा। मेरा ख्याल इसमें हम देख सकते हैं कि एनिमेशन की हुई है थोड़ी सी ना जी। इसमें न्यू प्रोसेस लो प्रायोरिटी प्रोसेस है, नो अदर प्रोसेस गेटिंग द सीपीयू रनिंग स्टेट में, रनिंग स्टेट पे लो स्पीड है, जाहिर है कि देयर इज नो अदर प्रोसेस है, सीपीयू इज आइडल। उसके बाद उसने जी कंप्लीट किया है, लो प्रायोरिटी प्रोसेस है, देन रेडी से फॉर रनिंग, क्योंकि देयर इज नो अदर प्रोसेस रनिंग स्टेट, यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे एक नया प्रोसेस आया, अब देखते हैं कि जी क्या है ये। तो अगर तो ये लो प्रायोरिटी प्रोसेस इधर आएगा तो कुछ नहीं होगा, अगर ये इधर है हाई प्रायोरिटी प्रोसेस है तो फिर थोड़ा सा देखते हैं। अब ये है कि हाई प्रायोरिटी प्रोसेस इंटरप्ट होगा जी, प्रोसेस विल बी मूव फ्रॉम रनिंग टू रेडी स्टेट, हाई प्रायोरिटी प्रोसेस रेडी से रनिंग स्टेट में जाएगा सारा कुछ। अब ये इसकी जवाबदीद है कि अगर यहाँ पे जाता है, इधर आता है, इधर आता है कुछ नहीं, तो नॉर्मली कि ये विद दिस प्रोसेस इनिशियल हाई ऑपरेशन स्टेट फ्री है, रनिंग स्टेट में आ गया सारा कुछ ना। एंड देन अगेन हाई प्रायोरिटी प्रोसेस इज बेसिकली इन द रेडी स्टेट, उसमें फिर क्या होगा, वहीं पे उसको वापस एंड देन हाई प्रायोरिटी प्रोसेस। तो आप देख सकते हैं कि जो प्रायोरिटीज़ के एक्सप्रेसिव प्रायोरिटीज़ के फॉर्म में कैसे नॉर्मली प्रोसेस चेंज स्टेट करते हैं सारा कुछ। यहाँ से एग्जिट हो गया और हाई प्रायोरिटी प्रोसेस है, तो ये भी मेरे ख्याल एग्जिट हो जाए तो ठीक है जी। ये बेसिकली आप देख सकते हैं कि जी लो प्रायोरिटी तो बेसिकली इंटरप्शन है कि हाई प्रायोरिटी प्रोसेस पे इंटरप्शन है सारा कुछ, तो ये आप देख सकते हैं सारा कुछ। फिर दूसरा है, तीसरा जो है नहीं नॉर्मली टाइम शेयरिंग सिस्टम है। बेसिकली इसमें प्रीएम्प्टिव सीपीयू स्केड्यूलिंग होती है, प्रोसेस को सीपीयू एक फॉर गिवन टाइम स्लाइस दिया जाता है। नॉर्मली फीफो रेडी लिस्ट होती है, वहाँ पे फ्रंट ऑफ द क्यू से रेडी लिस्ट से बेसिकली प्रोसेसेस डिस्पैच किए जाते हैं। आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ अ टाइम स्लाइस इंटरप्ट होती है, टाइम स्लाइस एक्सपायरी की, प्रोसेस जो उसका स्टेट चेंज किया जाता है रनिंग से रेडी। जब हम कहते हैं चेंज स्टेट चेंज होता है, तो वहीं भी हमने शुरू में देखा था कि उसका कॉन्टेक्स्ट स्विच होता है। प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में जो सारी इन्फॉर्मेशन है वो बेसिकली सेव की जाती है, नया प्रोसेस जो होता है उसकी नॉर्मली रजिस्टर्स वगैरह में वैल्यूज लोड की जाती हैं, एंड देन फिर वो जो प्रोग्राम है शुरुआत करता है अपनी एग्जीक्यूशन में। सो कॉन्टेक्स्ट स्विच टाइम आउट की टाइम स्लॉट कंप्लीशन पे नॉर्मली किया जाता है।
तो आप देख सकते हैं कि जी वही है बेसिकली टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इज मल्टी प्रोग्रामिंग विद इंटरैक्टिविटी जी। इंटरैक्टिविटी ये कि इंटरप्ट होता है द एक्सपायरी ऑफ अ टाइम स्लाइस ऑन दैट बेसिस वन विल बी एबल टू लुक इनटू। आप स्टेट देख सकते हैं वही होगा। रनिंग टू रेडी है जी, जो भी प्रोसेस है एट द एक्सपायरी ऑफ अ टाइम स्लाइस एट द रियर पॉइंट ऑफ द लिस्ट ये एंड पे जाएगा, फ्रंट पे नहीं है। जाहिर है कि ये क्यू है तो नॉर्मली ये कि ये entry at the rear pointer and then of course exit or dispatching from the front of the list जी। and जो process ready में था जी वो ready from front point of the queue to the running state, ये normally context switch है जी। दो situation है कि running to ready जाएगा and then ready to running। और फ़र्क आप देख सकते हैं कि यहाँ पे वो था in case of multi-programming with priority वो basically high priority process entry in the ready list होता भी यही है, यहाँ पे भी यही चीज़ आती है। ये सिचुएशन है, ये इसका मॉडल है जी। उसी तरह यहाँ पे क्या होगा कि ये प्रोसेस विल बी गिवन सीपीयू एक टाइम स्लाइस के लिए, जब एक्सपायरी होगी तो टाइम आउट है तो यहाँ से रनिंग से रेडी स्टेट में जाएगा। उसी तरह प्रोसेस आएंगे रेडी लिस्ट में था कुछ ना, तो इन दिस केस वन विल बी एबल टू समहाउ सी दैट हाउ दिस पर्टिकुलर टाइम शेयरिंग सिस्टम। यहाँ पे शुरुआत है जी, न्यू आया, रेडी में आया, मीनवाइल और आ गए, कुछ नहीं, while one process in the running state, two processes are joining that particular ready list। अब जाहिर है कि जब ये टाइम स्लाइस एक्सपायर होगा, इनमें जाहिर है सिस्टम्स भी यहाँ पे आते रहते हैं। सिस्टम ऑफ कोर्स प्रोसेस विल बी मूविंग टू डिफरेंट स्टेट्स। यहाँ पे था जी बिफोर द एक्सपायरी ऑफ टाइम स्लाइस द प्रोसेस इज इनिशिएटेड एन आई ऑपरेशन, तो यहाँ पे फिर जो है ना ब्लॉक स्टेट में आके यहाँ से फिर वो प्रोसेस पिक करेगा जी, डिस्पैच करेगा। यहाँ पे ये है कि अभी हमने इसीलिए आपको याद होगा कि CPU बाउंड एंड IO बाउंड प्रोसेसेस की बात की थी। जब भी IO बाउंड प्रोसेस होते हैं वो बेसिकली एक्सपायरी ऑफ द टाइम स्लाइस से पहले ही जो है ना ये IO ऑपरेशन इनिशिएट कर देते हैं। जबकि जो CPU बाउंड प्रोसेस होते हैं जी दे स्पेंड मोर टाइम इन द रनिंग स्टेट, तो उसके लिए फिर कॉन्टेक्स्ट स्विच करना पड़ता है, टाइम आउट एंड देन ऑफ कोर्स दे विल बी मूविंग फ्रॉम रनिंग टू द रेडी स्टेट। ये थोड़ा सा नॉर्मली होता है कि मॉडल का वर्किंग का ये जी, इट मीन्स टाइम स्लाइस एक्सपायर जी तो कॉन्टेक्स्ट स्विच होगा जी। Process moving from running to ready state, another process from ready to running state। ये normal situation है। यहाँ पे भी आ गया जी process, and ये green process है, ये process will be again context switch है, इसका भी time slide expire हुआ, then the process will be moving from ready to running जी। यहाँ पे भी process है, फिर time slice है, expiry हुई है, then the process will be moving from running to ready and then another one from running। सिलसिला चलता रहता है, ये सारा कुछ ना एग्जिट हुआ है, ये प्रोसेस है जी। यहाँ पे भी देखते हैं कि जी अगर तो वो है, ये भी गया, गॉन।